मुंबई में राजकोट किले में हंगामा होने की खबर है। एमबीए के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आए। नारायण राणे और उनके समर्थकों को घेरा गया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। किले के मुख्य दरवाजे पर सबको घेरा गया। आदित्य ठाकरे और एमबीए के नेता किले के अंदर मौजूद हैं। पुलिस दोनों को हटाने की कोशिश यहां पर कर रही है। तो नारायण राणे और उनके समर्थकों की बात भी यहां पर सामने आ रही है। एमबीए के नेता किले के अंदर मौजूद हैं। पुलिस दोनों को हटाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। पुलिस दोनों को हटाने की लगातार कोशिश कर रही है। मुंबई से बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सिंधुदुर्ग का राजकोट किला, जहां पर हंगामा देखा गया। एमबीए के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नारायण राणे और उनके समर्थकों को घेरा गया, ऐसी खबर सामने आ रही है। किले के मुख्य दरवाजे पर सबको घेरा गया। आदित्य ठाकरे और एमबीए के नेता किले के अंदर मौजूद हैं। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये मामला क्या है और एमबीए के नेता किले के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए सूर्या, ये मामला है 2 दिन पुराना, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू हवा के कारण गिर गया, जिसके बाद विपक्ष लगातार इस मामले पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान आज सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मालवन बंद करने का ऐलान किया। और उस दौरान वहां पर जो प्रमुख नेता हैं, आदित्य ठाकरे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से, जयंत पाटिल वो शरद पवार ग्रुप की तरफ से, और विजय वडेट्टीवार जो नेता प्रतिपक्ष है वो कांग्रेस की तरफ से, तीनों नेता किले पर गए वहां पर निरीक्षण करने के लिए। स्टैच्यू जहां पर है वहीं पर उसी समय बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री और सांसद वहां के नारायण राणे वो भी अपने समर्थकों के साथ उस किले पर वहां निरीक्षण करने पहुंचे। और उसके बाद दोनों ही नेताओं के समर्थकों के बीच वहां पर घोषणाबाजी हुई, जिसके बाद हंगामा इस कदर बढ़ गया कि नारायण राणे के समर्थक नीचे आकर के किले का मेन दरवाजा रोक दिए हैं, जहां पर ऊपर किले के ऊपर आदित्य ठाकरे मौजूद हैं और वहां पर उन्हें नीचे नहीं उतरने दिया जा रहा है। दोनों ही समर्थकों की तरफ से वहां हंगामा चल रहा है। मामला काफी ज्यादा संगीन हो गया है। वहां पर फोर्स डिप्लॉय की गई है, लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नारायण राणे के कार्यकर्ताओं को, ताकि आदित्य ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के नेताओं को वहां से निकलने दिया जाए। लेकिन दोनों तरफ ही घोषणाबाजी चल रही है और पिछले 2 घंटे से आदित्य ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के नेता वो किले के ऊपर मौजूद है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये खबर जैसे ही सामने आई है, हजारों कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियों के वो किले पर पहुंच गए हैं। पुलिस का एक बड़ा बंदोबस्त वहां किया गया है। और इसी दौरान खबर यह है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे से आदित्य ठाकरे ने बात की है, जिसके बाद शरद पवार और नाना पटोले और उद्धव ठाकरे तीनों लोगों ने अभी मुलाकात की है उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं कि किस तरीके से अराजकता फैल रही है। यानी निश्चित तौर पर दोनों ही तरफ से समर्थक आमने सामने हो गए। घोषणाबाजी लगातार चल रही है, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल वहां पर मामला काफी गंभीर बना हुआ है और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है कि अगर वहां किसी भी तरीके की दिक्कत हो गई तो निश्चित तौर पर इसकी आग पूरे महाराष्ट्र भर में जाएगी। और वहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। अभी भी जो वहां पर खबरें मिल रही हैं कि आदित्य ठाकरे ऊपर ही हैं और उन्हें नीचे नहीं उतरने दिया जाए। जयंत पाटिल जो कि शरद पवार ग्रुप के नेता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष है, वो मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि दोनों ही समर्थकों को शांत कराया जाए। आदित्य ठाकरे ग्रुप के और शरद पवार और इस तरफ नारायण राणे के समर्थकों को शांत कराया जाए। दोनों ही समर्थकों को शांत कराने के लिए जयंत पाटिल इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक रास्ता नहीं निकला है। दोनों ही तरफ से हंगामा शुरू है। मेन दरवाजा वो नारायण राणे के समर्थकों ने लॉक कर दिया है किले का, और किले के ऊपर इस समय महाविकास अघाड़ी के नेता और खासकर आदित्य ठाकरे मौजूद है और हंगामा चल रहा है। सूर्या, बिल्कुल। अभिषेक, आपसे भी समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कौन से और बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नारायण राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वहां के स्थानीय सांसद हैं, उनके बेटे नीलेश राणे हैं और उसके साथ साथ वहां पर स्थानीय जो भी बीजेपी के नेता हैं वो सब सांसद नारायण राणे के साथ वहां किले के पास मौजूद है। पुलिस और वहां पर एसपी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भीड़ को तितर बितर किया जाए और नारायण राणे के समर्थकों को हटाया जाए, ताकि रास्ता अगर क्लियर होगा तो आदित्य ठाकरे और उनके समर्थकों को निकाला जाएगा। अब एसपी ने आदित्य ठाकरे से अनुरोध किया था कि वो किले के दूसरे पिछले दरवाजे से निकले, लेकिन आदित्य ठाकरे ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो जाएंगे तो आगे के दरवाजे से ही जाएंगे, नहीं तो वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन यहीं बैठेंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं। दोनों ही तरफ से लगातार हंगामा चल रहा है। मध्यस्थता जयंत पाटिल कर रहे हैं ताकि दोनों को शांत कराया जा सके, इस मुद्दे को शांत कराया जाए। आज पूरा मालवन बंद का ऐलान किया गया है पूरा, ताकि वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा सके कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो गिरा है वो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। बिल्कुल, कितनी बड़ी संख्या में और क्या कुछ स्पष्ट संख्या निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है अभिषेक वहां पर। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के पास बेहद बड़ी चुनौती है वहां पर, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात नहीं था। उनको अंदेशा नहीं था कि इस तरीके का वहां पर ये घटना हो जाएगी। वहां पर जो रूट तय किया गया था, दोनों अलग अलग रूट तय किए गए थे। अब दोनों ही तरफ से नेताओं का कहना है कि जब एसपी को पता था कि उस समय नारायण राणे आने वाले हैं तो आदित्य ठाकरे को क्यों आने दिया गया उसी समय, और आदित्य ठाकरे आ रहे थे, नारायण राणे को क्यों आने दिया गया। यानी जानबूझकर पुलिस प्रशासन की लापरवाही का ठीकरा दोनों ही तरफ फोड़ा जा रहा है। लेकिन समर्थक हटने के लिए तैयार नहीं है। हजारों की संख्या में समर्थक वहां पहुंच चुके हैं किले के अंदर, और वहां पर हंगामा काफी ज्यादा चल रहा है। और पुलिस को डर है कि अगर किले के भीतर एक दूसरे के सामने समर्थक भिड़े, क्योंकि दोनों ही समर्थक कहीं न कहीं उग्र हैं, अगर आमने सामने भिड़े तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बवाल हो सकता है और उसका असर पूरे महाराष्ट्र भर में देखा जा सकता है। पूरे महाराष्ट्र भर में हंगामा हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक, और इस खबर पर नजर भी बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत ही शुक्रिया फिलहाल आपका।